मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हम रोते हैं, लेकिन क्या वो भी रोता है? क्या आत्मा कुछ महसूस करती है? क्या उसे रास्ता मिल जाता है या वो इस दुनिया में ही भटकती रहती है? आज हम आपको बताएंगे मृत्यु के बाद आत्मा की असली यात्रा, वो रहस्य जो विज्ञान नहीं समझ पाया पर जो हमारे शास्त्र हजारों वर्षों से बताते आ रहे हैं। शरीर मिट्टी है, यह नश्वर है, लेकिन आत्मा वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न इसे कोई जला सकता है न काट सकता है। शरीर तो बस आत्मा का वस्त्र है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। जब मृत्यु होती है तो शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है जिसे विज्ञान डाइट वाइब्रेशन कहता है। शिव पुराण और गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु के क्षण आत्मा शरीर से मस्तक, हृदय या नाभि के माध्यम से बाहर निकलती है। यह निर्भर करता है व्यक्ति के कर्म, मन और साधना पर। अगर मृत्यु शांत होती है, आत्मा सीधे ऊपर उठती है। अगर मृत्यु कष्टप्रद है, आत्मा अस्थिर हो जाती है। आत्मा जैसे ही शरीर से अलग होती है, वह कुछ क्षणों के लिए अचेत सी रहती है। वह देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती। वह अपने शरीर को, अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, पर कुछ कर नहीं सकती। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आत्मा का मोह अधिक है, वह संसार से जुड़ी इच्छाओं को नहीं छोड़ पाती, तो वह भटकती है। यही आत्मा भूत, प्रेत या पिशाच बनती हैं, लेकिन वे सब बुरी नहीं होती। कई सिर्फ अपने अधूरे रिश्तों के कारण अटकी होती हैं। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आते हैं। चित्रगुप्त आत्मा के समस्त कर्मों की पुस्तक खोलते हैं। जीवन में किया गया प्रत्येक कार्य, अच्छा या बुरा, उस पल में आत्मा को पुण्य दिखाया जाता है। यह ऐसा होता है जैसे कोई पूरा जीवन एक सेकंड में आपके सामने चलचित्र की तरह चल रहा हो। इसी को आधुनिक मनोविज्ञान में लाइफ रिव्यू कहा गया है। इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस वालों ने भी महसूस किया है। अब आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्णय होता है। सत्कर्मी आत्मा, जिसे स्वर्ग मिलता है, दिव्य अनुभव होते हैं। पापी आत्मा, जिसे नरक का दंड भोगना पड़ता है। स्वर्ग नरक कोई स्थायी जगह नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्तर है। जैसे नींद में आप अच्छा या बुरा सपना देखते हैं, वैसे ही आत्मा कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक के अनुभव से गुजरती है। लेकिन यह अनुभव अनंत नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है अगले जन्म से पहले। जैसे ही आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अनुभव पूरी करती है, वैसे दोबारा जन्म लेने की तैयारी में लग जाती है। आत्मा अगले जन्म में किस माता पिता के घर जाएगी, यह उसके संस्कार और पूर्व जन्म के कर्म तय करते हैं। कुछ आत्माएं फिर से मानव बनती हैं, कुछ पशु, पक्षी, कीट आदि। यही है 84 लाख योनियों का चक्र। आत्मा को पुराना जीवन क्यों याद नहीं रहता? यह सबसे गुड प्रश्न है। अगर आत्मा अमर है, तो हमें अपने पिछले जन्म की याद क्यों नहीं रहती? जब आत्मा नया शरीर धारण करती है, तो वह माया के आवरण से ढक जाती है। यह माया उसे एक नई शुरुआत देती है, ताकि वो नए कर्म कर सके, अपने पुराने कर्मों को भोग सके और मुक्ति की ओर बढ़ सके। कुछ बच्चों को पिछले जन्म की याद रहती है। ऐसे भारत में सैकड़ों मामले दर्ज हैं। वैज्ञानिक भी इन्हें मानने लगे हैं। आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। जब आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है, जब उसमें कोई इच्छा नहीं रह जाती, तब वह मोक्ष पाती है। उपनिषदों के अनुसार हम सारे काम, इच्छाएं मिट जाते हैं, तब मरणशील अमर हो जाता है। मोक्ष पाने के लिए आत्मा को भक्ति करनी होती है, सेवा और तप से जीवन को शुद्ध करना होता है और अहंकार त्याग कर आत्मविज्ञान प्राप्त करना होता है।
डॉक्टर लैंस स्टेफनसन और डॉक्टर ब्रियन वेसिस ने हजारों केस स्टडीज किए हैं जहां बच्चों ने पिछले जन्म की सच्ची घटनाएं बताई। विज्ञान अब यह मानने लगा है कि चेतना शरीर की मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक सक्रिय रहती है। यदि किसी आत्मा की मृत्यु दुखद रही हो या उसकी इच्छाएं अधूरी हो तो वह शांति नहीं पाती। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करें, उनके नाम से सेवा, भंडारा, हवन करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें और क्षमा मांगें। यही वो कर्म है जो आत्मा को ऊपर उठने में सहायता करते हैं। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है। मृत्यु के बाद आत्मा पहले भटकती है या चेतन अवस्था में रहती है, फिर उसे अपने कर्मों का फल दिखाया जाता है। उसके बाद वह स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की ओर जाती है और एक दिन जब वह मुक्त हो जाती है तब मोक्ष प्राप्ति करती है। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। जो आत्मा परमात्मा को पा लेती है वही सच्चा जीवन पाती है। धन्यवाद।